लेसन हम अपना कंटिन्यू करते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, इंडिया जो है वो डाइवर्सिटीज की लैंड है। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स बनाते हैं और अलग अलग धर्मों को मानते हैं। फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, दे आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में 8 रिलीजन है, धर्म है, और ऑल ऑफ देम आर प्रैक्टिस इन इंडिया, लेकिन सारे के सारे 8 को मानने वाले इंडिया में रहते हैं। आप किसी और कंट्री में चले जाओ शायद आपको ना मिले, लेकिन इंडिया में सारे धर्म आपको मिल जाएंगे। वी हैव मोर देन 800 डायलैक्ट्स, मतलब जो बोलियां, जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना अलग अलग जगह पे, लैंग्वेज नहीं कह रही, कुछ होती हैं ऐसी जो लैंग्वेज नहीं होती, जो रीजनल होती है, मतलब छोटी छोटी जगह पे कम बोली जाती हैं। तो वो इंडिया में 1600 हैं, 1600, मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से ज़्यादा तो अलग अलग डांस हैं इंडिया में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब ये आ जाएगा, द फॉलोइंग आर द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी क्या अलग अलग हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। पहली है डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश जो है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मैनी लोकल लैंग्वेज दैट रिफ्लेक्ट अवर डाइवर्सिटी। 22 लैंग्वेज तो ऐसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। समझे वो क्यों लिखी है कि आप इन 22 भाषाओं में कोई भी पेपर दे सकते हो, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे आपके स्कूल का है, बोर्ड का पेपर होता है ना 10th 12th का, तो उसमें भाषाएं पूछी जाती हैं। तो इन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो इंडिया में, और इसके अलावा लोकल लैंग्वेज भी है, ठीक है, जो उस एरिया में बोली जाती है। जैसे पंजाब है, पंजाब के एक गांव में सिर्फ एक ही गांव है जहाँ पे बोली जाती है एक भाषा मुल्तानी, तो मुल्तानी वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई, डायलैक्ट्स भी हो गई है। मैनी रिलीजन्स, अब आपने पढ़ा ना ऊपर, टोटल 8 मेन रिलीजन्स हैं और 8 को मानने वाले इंडिया में रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। मेन रिलीजन जो इंडिया के हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियनिटी और ज़ोरास्ट्रिज्म, ये धर्म है। डिस्पाइट दीज, इसके अलावा, डिस्पाइट दिस मतलब इसके अलावा, रिलीजियस डाइवर्सिटी वी हैव अ हारमोनियस सेक्युलर फैब्रिक, मीन्स कि इतने सारे धर्म अलग अलग होने के बावजूद हमारे पास एक सेक्युलर फैब्रिक है, मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट, वो किसी भी धर्म का फेवर नहीं करती, उसके सामने सब धर्म इक्वल है, ठीक है, चाहे आप कोर्ट चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट के पास चले जाओ, किसी के पास भी। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंट कल्चर्स, कल्चर्स हो गया रीति रिवाज, कस्टम्स, ठीक है, रीति रिवाज जो आप बिलीफ, विश्वास क्या रखते हो, आर्ट, द वे ऑफ लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ये कल्चर की डिफाइन आ गई कि जो किसी तरह से लोग जो है ना अपने ग्रुप में जहाँ वो रहते हैं आपस में वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या लाइफ है, क्या रीति रिवाज है, क्या सोच है, क्या विश्वास है, ये सब आता है आपका कल्चर में। द पीपल ऑफ द इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, सबका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है। फेस्टिवल्स तो आपको पता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हर एक फेस्टिवल मनाने का शौक होता है, जैसे मैंने फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था, है ना भैया, जो फेस्टिवल है वो मनाना है। फेस्टिवल में भी लिंक्ड टू रिलीजियंस, कहते हैं फेस्टिवल्स होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, धर्म से, सभी धर्मों के अपने अपने फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली, ईद, सीजन्स के, बैसाखी, ओनम, सीजन से रिलेटेड, क्रॉप्स, ये और ओनम क्रॉप से है, बैसाखी भी क्रॉप से है, सीजन्स में होली और आ सकता है आपका, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है ना तो होली होती है, और नेशनल प्राइड 2 अक्टूबर है ना, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे। सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स, कुछ फेस्टिवल्स हिंदूज के धर्मों पे बेस्ड होते हैं, जैसे हिंदू ये जो मैं आपको बता रही थी, दशहरा, दिवाली, होली सेलिब्रेट करता है, सिख गुरु पूर्व सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स ईद सेलिब्रेट करते हैं और क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। सब फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड रीजनल बेसिस पे, ओनम ये आपके क्रॉप के फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती जो है वो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं। दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये सेलिब्रेशंस में कौन मनाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और उन्हीं के वो ना रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटी, रीजन अलग अलग जगह पे और अलग अलग धर्मों के लोग, मतलब
जो जहाँ रहते हैं और उस धर्म के लोग जो हैं वो ये मनाते हैं। डांस एंड म्यूजिक, डाइवर्सिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डांस। डांस के देखो अलग अलग तरह के डांस हैं, भरतनाट्यम ये सारे हैं, मणिपुरी। 2 तरह के डांस हैं इंडिया में, क्लासिकल और फोक। क्लासिकल और फोक का डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्लासिकल डांसेस जो है वो कथक, भरतनाट्यम ये सारे हैं। फोक डांसेस आर सिंपलर, ये मुश्किल होते हैं। फोक डांसेस आसान होते हैं और सीजन्स पे होते हैं। ये सब स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं। म्यूजिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड फोक। म्यूजिक भी 2 तरह से डिवाइडेड है। फोक म्यूजिक जो है वो ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, यानी जो रीजनल होता है और किसी ओकेजन पे होता है वो होते हैं फोक। तो शादियों में और फेस्टिवल्स में ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है मिट्टी से ये मूर्तियां बनाना, ये सब। इट इज ऑल्सो इन वेरिड फॉर्म, ये भी सबकी फॉर्म अलग अलग है। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द रिलीजियन, ये किससे रिलेटेड है? बेसिकली ये धर्म से है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट आर्ट, ये बुद्ध की मूर्ति, बुद्धिस्ट आर्ट। बुद्धिस्ट आर्ट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्ध ने क्या आपको टीचिंग थी, क्या सिखाया था, ये उस पर बेस्ड है। फूड हैबिट्स, खाना अलग अलग होता है। द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों का खाना अलग अलग है। जैसे पंजाब का मक्के की रोटी सरसों का साग है, बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, चूरा और दही खाते हैं। ठीक है। क्लोथ्स पे कपड़े भी सबके अलग अलग होते हैं। तो चॉइस ऑफ इंडियन पीपल ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ। लोग जो की जो चॉइस है कपड़ों के उसमें वो भी अलग अलग है इंडिया में। ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में मेन मेंबर्स जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वाइल फीमेल साड़ी पहनती है, वियर्स साड़ी। मुस्लिम मेल जो है वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और लुंगी पहनते हैं, जबकि औरतें बुर्का पहनती हैं। पंजाबी मेल में पगड़ी पहनते हैं जिसे टर्बन कहते हैं, सर पे पहनी जाती है, ऑन देयर हेड, सर पे पहन जाती है। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग। अगर आप इंडिया की अलग अलग स्टेट में चले जाओ ना, हर जगह आपको पहनावा अलग अलग ही मिलेगा आदमी और औरतों का।